नमस्कार, मैं हूं स्वागतो। SLPL एसोसिएट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि MOA, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट्स होता है हर एक कंपनीज के लिए। स्पेशली द एंटरप्रेन्योर्स, उनको बहुत ज़्यादा जानना चाहिए ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स लेके ये डॉक्यूमेंट्स तैयार होता है और ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर होता क्या है असल में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, ये जो MOA होता है या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि कंपनी का जो फाउंडेशन या फिर स्ट्रक्चर होता है, कंपनी शुरू से लेके कैसे चलेगा और कैसे उसका ऑपरेशन अगले कुछ महीने में या फिर साल पे इवॉल्व होगा, वो पूरा का पूरा चीज़ वो MOA के अंदर रहता है। दूसरी चीज़, जब हम बोलते हैं कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर OPC या फिर लिमिटेड कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर कंपनी एक अलग सा उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर उसका अलग सा एक स्पिरिट बन चुका है। वो स्पिरिट का नाम है MOA। MOA ही डिसाइड करता है कि कंपनी आगे कैसे चलेगा, कंपनी का साथ जो डायरेक्टर का रिलेशनशिप है वो कैसा होगा, और कंपनी का साथ जो सब्सक्राइबर्स है या फिर ओनर्स है उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा होगा। तो ये पर्टिकुलर जो MOA का कुछ फॉर्मेट और कंपोनेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले तो दोस्तों ये चीज़ कि कोई भी कंपनी, जब लिमिटेड कंपनी हम बोलते हैं, वो बहुत तरह के लिमिटेड कंपनी हो सकता है, जैसे कि लिमिटेड बाय शेयर्स, जैसे कि लिमिटेड बाय लायबिलिटीज, और जैसे कि लिमिटेड बाय गारंटी। हर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिमिटेड कंपनी के लिए हर एक डिफरेंट टेबल और फॉर्म होता है MOA का, जैसे कि टेबल फॉर्म A, B, C, D, E। जनरली ये 5 तरह का जो MOA फॉर्मेट होता है अलग अलग लिमिटेड कंपनी के लिए। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ये जो 5 फॉर्मेट है, इसमें असल में रहता क्या क्या चीज़ है। तो इसका कुछ कंपोनेंट्स और मेजर हेडिंग्स के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले जो फर्स्ट जो चीज रहता है MOA पे, वो है उसका नेम क्लॉज, मतलब कंपनी का नेम, जो नेम MCA पे अप्रूव भी हुआ है और जो नेम पर्टिकुलरली कंपनी के लिए बहुत खास भी है, इसलिए कि वही नाम पे उसको जाना जाएगा आगे जाके। तो वो नेम क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरा का पूरा जो नाम है MCA पे अप्रूव किया हुआ, जैसे कि कोई भी एक प्राइवेट लिमिटेड करके वो पूरा का पूरा नाम MOA पे रहेगा, वही रहता है उसका नेम क्लॉज पे। दूसरा है उसका सिचुएशनल क्लॉज। सिचुएशन मतलब इवेंट नहीं है, सिचुएशन मतलब है उसका जो जगह है, उसका जो एड्रेस है, उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है या फिर ऑपरेशनल हेड ऑफिस है, जहां से वो पर्टिकुलर कंपनी ऑपरेट होता है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है, वो सारे के सारे एड्रेस और कहां पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो रहता है उसका सिचुएशन क्लॉज पे। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज मतलब जो ओनर्स है, जो सब्सक्राइबर्स है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, वो ऑथराइज्ड कैपिटल कितना डिसाइड किए हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ साथ उनका पेड अप कैपिटल कितना है, जो डिसीजन उन्होंने ऑथराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल के बारे में लिया है। ऑथराइज्ड कैपिटल का अमाउंट और पेड अप कैपिटल का अमाउंट, ये दोनों अमाउंट ही कैपिटल क्लॉज के अंदर आता है कि ओनर ने कंपनी को चलाने के लिए कंपनी को कितना कैपिटल दिया है। तो वो चीज ऑथराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल पे रहता है, वही रहता है कैपिटल क्लॉज पे। चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है वो चीज है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में आता है कंपनी का जो नेचर ऑफ बिजनेस है, कंपनी का जो नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब वो काम क्या करता है। कोई भी काम हो, ट्रांसपोर्ट हो, लॉजिस्टिक्स हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग हो, कोई भी। और ज्यादातर आपको पता होगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ बिजनेस नहीं रहता, सिमिलर काइंड ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उसमें आ सकता है। जैसे कि पकड़ लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कंपनी कोशिश कर रहा है मिक्स्ड फार्मिंग के लिए, मतलब मिक्स्ड फार्मिंग के साथ साथ वो लेयर्ड फार्मिंग भी ले आ सकता है। मिक्स्ड फार्मिंग और लेयर्ड फार्मिंग के साथ साथ वो अगर जुट जाता है, वो हालांकि हर कोई एक ही चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी पे पोल्ट्री, डेयरी, फार्मिंग, एनिमल फार्मिंग, ये सारे के सारे चीज़ वो जुड़ सकता है। मतलब बहुत सारे नेचर ऑफ एक्टिविटी
एक ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर हो सकता है एक कंपनी का। वो डिसीजन एक एंटरप्रेन्योर को लेना पड़ता है कि कौन सा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या फिर नेचर ऑफ बिजनेस है जो वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में दिखाना चाहते हैं। अगले जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो पर्टिकुलर क्लॉज है लायबिलिटी क्लॉज, जो कि 5वां है। दो लायबिलिटी क्लॉज कम्स अंडर कि आपको हर एक को पता है कि एक लिमिटेड कंपनी का जो ओनर्स है उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। मतलब जो कंट्रीब्यूशन वो करता है कंपनी के साथ, जो उसका रिलेशनशिप है, वो उसका जो अधिकार है, उसका जो इकोनॉमिक बर्डन है, लायबिलिटी है, वो लिमिटेड होता है इस हद तक कि वो कंपनी को हम सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं कि पर्सनल कोई भी वेल बींग्स, पर्सनल कोई भी प्रॉपर्टी ओनर्स का उसमें इंडल्ज्ड या फिर इन्वॉल्व नहीं होता। तो वो लायबिलिटी का जो अमाउंट है, जो मतलब लायबिलिटी का जो क्वांटिफिकेशन है वो कितना है, ओनरशिप का जो शेयर है, परसेंटेज है, वो कितना है, कितने हद तक लायबल है कंपनी का अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, एक डायरेक्टर या फिर एक ओनर कितने हद तक लायबल है, ये पूरा का पूरा चीज लायबिलिटी क्लॉज पे आता है। और छठा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज मतलब जो भी बायर्स है, जो भी सब्सक्राइबर्स है, जो इंटेंट कर रहा है या फिर एग्री कर रहा है कंपनी का पर शेयर जो प्राइस है वो प्राइस लेके कंपनी का शेयर खरीदने वाला है, वो कितने हैं संख्या में, वो उनका जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, ये पूरा का पूरा चीज सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आ जाता है। दोस्तों, हर एक कंपनी का जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स भी है, उन सबके लिए ये जानना तो बहुत ज़रूरी होता है कि एमओए के अंदर ऑन द बेसिक नोट क्या क्या चीज़ हो सकता है। ओनरशिप कंट्रोल हो सकता है, ओनर के साथ कंपनी का रिलेशनशिप हो सकता है, लायबिलिटी कितना है वो हो सकता है। ये हमने आज थोड़ा बताने की इसलिए कोशिश की क्योंकि हर एक को पता है एमओए होता है, लेकिन एमओए में असल में क्या होता है, ये जो स्मॉल बिजनेसमैन है, माइक्रो बिजनेस या फिर मीडियम बिजनेस ओनर्स है, उनको ज़्यादातर बहुत सारे चीज़ पता नहीं चलता। तो आज हम थोड़ा बताने की कोशिश किए हैं कि ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा जो एमओए है उसका कंपोनेंट्स वो और क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है जो एमओए के अंदर आता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।